मैंने 30 साल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, कितनों को इंसान बनाया है, पर मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बना पाया। पिछले कुछ सालों से समाज में परिवर्तन आ गई है और इस परिवर्तन से मुझे कभी कभी डर सा लगता है। नए प्रजन्म की गिरी हुई हरकतें देखकर मैं मायूस हो जाता हूँ। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? इससे पूछकर क्या फायदा? मेरे सवाल का जवाब तो देगा ही नहीं। बहुत उम्मीदें थी इस पर, इसने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरा सपना ही रह गया। मैंने सपना देखा था मेरा बेटा समाज के लिए आदर्श बनेगा, लेकिन आज वो जिस अंदाज से जी रहा है, ये उम्मीद करना तो पानी पर लकीर खींचने जैसा है। पढ़ाई में तो मन है ही नहीं। दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता है, पागल कुत्ते की तरह दिन रात घूमता फिरता है। जहां कहीं भी गुंडागिरी हो, हंगामा हो, वहीं पर मेरा यह नालायक बेटा रहता ही है। लेकिन मैंने तो मेरे बेटे का ऐसा रूप कभी नहीं चाहा था। बुबू इस वक्त निकल के गया, कहाँ गया होगा? एमएलए ने उसे बुलाया है। एमएलए ने उसे बुलाया है? क्यों? उसके जैसे गड्ढे के साथ एमएलए का क्या काम हो सकता है? इलेक्शन में उनसे मदद मांगी है। हाँ, ये बात है। आजकल के राजनीतिविदों को इनके जैसे गधों की ही जरूरत होती है, जो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसे गधा मत समझिए, वो तो बहुत चालाक है, पढ़ाई में थोड़ा सा। तुम चुप रहो। अपने बेटे के बारे में वकालती करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार ने ही उसे बिगाड़ के रखा है। तुम्हारे इस लाड़ प्यार का नतीजा क्या होगा, एक दिन तुम्हें समझ में आएगा। तुमने कहा था उसके पास 10-12 हजार रुपए है, लेकिन ये पैसे आए कहां से? तुमने उससे पूछा था? उसको मोटरसाइकिल चाहिए। क्यों? अपने दोस्तों के साथ इधर से उधर घूमने के लिए। अब तो तुम ये भी कहोगे कि उसे पान तामुल खाने के लिए मुझे पैसे भी देने चाहिए। बाप होके अपने बेटे के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं आप? सुनो, अपने बेटे की हर बात पर यकीन मत करना। मैं अगर उसे कभी कुछ कहूं तो तुम बीच में टांग मत अड़ाना। 2 बार हायर सेकेंडरी फेल किया है उसने। क्यों? अरे नकल किया था उसने, नकल करके मेरा नाम रोशन किया था उसने। देर रात को वो घर पहुंचता है। कभी तुमने उससे कुछ पूछा है? हर माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि वे अपने बच्चों को ही बिगाड़ दें। मैं नहीं चाहता हमारे इस नालायक बेटे के कारण इस घर के मान सम्मान धूल में मिल जाए। कहीं कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो मुझे दोष मत देना। सुनो, जा ही रही हो तो डूना को भेज देना।
पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा गमछा लेके आना। हाँ, अभी लाती हूँ। पर पिताजी, मैं तेरा भाषण बाद में सुनूंगा, तू पहले मेरा गमछा लेके आ। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ला। मैं रात को आके तेरा भाषण सुनूंगा, ठीक है? ठीक है। इस स्कूल में मैंने अपनी जिंदगी की 29 साल बिताई है। कितनों के आंखों में मैंने रोशनी डाली। बर्डले है ना? अरे कलिता, कहाँ से आए? स्कूल के सामने क्या कर रहे हैं? पुरानी यादों को ताजा कर रहा हूँ। बर्दले, अपने दिल को क्यों ठेस पहुंचा रहा है? यादों को ताजा करने से कुछ फायदा नहीं है। उन यादों को भूलना चाहिए। अरे कौन है अंदर? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्यों रो रहे हो? अरे चल भाग। बेटी, अरे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर तो निकल के आओ। बेटी, तुम डरो मत, बाहर आओ। आओ आओ, डरो मत, बाहर। अरे रो मत बेटी, आओ। ये लोग कौन थे बेटी? डेली बाजार के चाय दुकान के पास मैं उन्हें रोज देखती हूँ। शाम को मैं मामा के घर गई थी। वहां से लौटते वक्त बारिश के डर से मैं यहाँ रुक गई और वे मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। तुम रो मत बेटी, वे सब दरिंदे हैं, इंसान के औलाद नहीं है। तुम मत रो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम पार्वती है। तुम्हारा घर कहाँ है? स्टेशन के पास, मस्जिद के पीछे।
तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बाबूजी है, माँ है। पिताजी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? चाना बेचते हैं। तुम मत रो बेटी। सुनो बेटी, सुनो, तुम मत रो। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? तुम मरोगी क्यों? उन जानवरों को सजा मिलनी ही होगी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि उन जानवरों को सजा मिले? तुम्हारी सम्मान, तुम्हारे भविष्य की जिम्मेदारी उन्हें उठानी ही होगी। हाँ बेटी। ये सब कौन करेगा? हम पर कौन दया करेंगे? मुझसे शादी करने के लिए कौन आएंगे? सब हम पर हंसेंगे, हमारे मजाक उड़ाएंगे। हम सब से तुम्हें मदद मिलेगी। चलो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो। क्या हुआ आपको? बुबू कहाँ है? बुबू अभी तक नहीं आया, किसी मीटिंग में गया है। आने में थोड़ा देर होगा। मीटिंग? हाँ, मीटिंग? सब झूठ है। कोई मीटिंग नहीं है। उसने मेरी मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। मैं उसे तेज पुत्र करूंगा। ये शर्ट बुबू का ही है ना? हाँ, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? अरे, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सब क्या हुआ? बर्बाद हो गया। क्या हो गया? रूना, जल्दी से पानी लेके आओ। रूना,
पिताजी के लिए पानी लेके आओ। क्या हो गया आपको? बुबू, कल रात तू कहाँ गया था? तुझे मालूम है, तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल बोल कर तेरे पिताजी यहीं पर बेहोश हो गए थे। फिर मैंने तेरे मामा को बुलाकर उन्हें अस्पताल ले गई। उनका बीपी कितना हाई हो गया है तुझे मालूम है? माँ, पिताजी भी ना, ये क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं? क्या किया तेरे पिताजी ने? और तेरा शर्ट उनके पास कैसे आया? मेरा शर्ट? ओह हाँ, कल रात प्रतुल लेके गया था। उसने कहा छोड़ा, मुझे कैसे मालूम? पिताजी भी ना, इस उम्र में ये सब क्या क्या करते रहते हैं। माँ, पिताजी को थोड़ा समझाना, नहीं तो कभी उन्हें अपमान मिलेगा। कहीं कुछ हुआ क्या? कल शाम को पिताजी कहाँ गए थे? ऐसे ही कहीं बाहर निकल गए थे। वो माँ, कल रात को ना रास्ते में एक बाजारू लड़की से मिला। वो जो स्टेशन का छाना वाला है ना, मोतीलाल, उनकी बेटी। पता नहीं पिताजी ने क्या देखा क्या सुना, उस लड़की के साथ थाने पहुंच गए और वहां एक रिपोर्ट भी कर दिया। कैसा रिपोर्ट? बलात्कार की। थाने में पिताजी ने कहा कि उस लड़की की बलात्कार होते वक्त उन्होंने देखा और हाँ? क्या? इस आदमी को लेकर मैं कहाँ मर जाऊं? अच्छा, इसलिए वो कल रात देर से घर पहुंचे। लेकिन वो तुम्हें गुस्सा क्यों कर रहे थे? पिताजी तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। तुम एक काम करना, सुनो, तुम प्रतुल को अपने शर्ट के बारे में जरूर पूछना। पता नहीं उसने कहाँ रख दिया होगा। हाँ, मैं पूछूंगा। पता नहीं मैंने गलत किया या सही। मेरी बेटी की इज्जत गई और मैं चुप रहा। चुप रहने की बजाय करे भी तो क्या करे। हम जैसे गरीब लोग उनके जैसे अमीरों से कैसे लड़ेंगे? हमें तो 2 वक्त की रोटी के लिए खून पसीना बहाना पड़ती है। इसके सिवा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। सब भगवान का खेल है। मतीलाल, ओह शर्मा, आओ बैठो बैठो। किस सोच में डूबे हुए हो? तुम इतना मायूस क्यों हो? मायूसी की बात करते हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। तेरी किस्मत में यही लिखा है। किस्मत की लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, कौन मिटा सकेगा? अब तुम कहो, क्या सोच रही हो? सोचने को क्या है? हाँ, कल एमएलए के आदमी आया था। क्या कहा उन्होंने? केस उठा लेने को कहा। उसके बदले में वो मुझे बहुत कुछ देगा। बहुत कुछ मतलब? जैसे कि मकान बना देंगे, स्टेशन के पास बड़ा दुकान बना देंगे। तो तुम क्या सोच रही हो? वही तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या करूँ मैं? क्या करो मतलब? अरे, तुम्हारी बेटी को न्याय मिलनी चाहिए। हम जैसे गरीब लोगों को आजकल न्याय कहाँ मिलती है? आजकल तो हमेशा अमीर लोगों की ही जीत होती है।
चाहे जितना भी सच्चाई में हम जैसे गरीब लोग क्यों ना रहे। सो तो है, पर मतीलाल एक बात जरूर याद रखना, अमीर लोगों के सामने गरीब लोग जितना भी क्यों ना हारे, मगर भगवान के सामने हमेशा जीत सच्चाई की होती है। मुझे मालूम है, पर हालात के आगे कभी कभी मजबूर भी होना पड़ता है। तुम भी तो एक बार महाजन के सामने हार गए थे। तुम्हारा वो खेत का जमीन महाजन ने हड़प कर लिया। तुम कुछ कर पाए? बोलो। नहीं ना? हाँ, पर पिछले बार ने उनका सारा खेत खा लिया, और इस बार भी खेती करते समय उनके जवान बेटे भी अपाहिज हो गए। यही है भगवान की तरफ से हमारी जीत, हम जैसे गरीब लोगों का जीत। तो आप मैं क्या करूं? अरे क्या करे मतलब? वो तो मेरी खेत की जमीन थी, पर यह तो तुम्हारी जवान बेटी का सवाल है। इलाके के सभी को पता चल गया है। अब कौन आएगा तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए? कभी सोचा है तुमने यह बात? वही तो मैं सोच रहा हूं, क्या करूं मैं? अरे सोचने को क्या है, तुम केस मत उठाना, तेरी बेटी को न्याय मिलनी ही चाहिए। कल तक सोच लेता हूं, क्या करूं मैं? अच्छी तरह से सोच लो। पर मतीलाल, जड़ और जीभ में बहुत फर्क होता है। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा रामकुमार से भी मिलना है, ठीक है? जाओ। अच्छा। सर, ऐसी हालत में आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, फर्ज के खातिर आना पड़ा। मैं समझता हूँ अनिल, उस दिन मैं थाने में तुमसे मिल नहीं पाया। आज तुम यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीजाजी, आप कैसे हैं? पहले से बेहतर हूँ। अच्छा अनिल, तुमने मेरे इजहार पर गौर किया है कि नहीं? क्यों नहीं करूंगा सर, हम जल्द ही अपराधी को पकड़ेंगे। और बड़ी बात तो यह है सर, इस घटना की कोई क्लू नहीं है। अगर कोई चुरा गया क्लू मिल जाता तो। क्लू चाहिए तुम्हें? क्लू? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें क्लू। तुम्हें क्लू मैं जीजाजी। सर जाओ जाओ, अपने दीदी को बुला के लाओ। हाँ। सुनो सुनो मेरी बात। वो शर्ट था मेरे अपने बेटे का। क्या हुआ अनिल, तुम तो बिल्कुल चुप हो गए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सोच रहे हैं ना? मैं सब कुछ सोच समझ कर होशो हवास में कह रहा हूं।
तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। अपराधी को पकड़ना तुम्हारा काम है, चाहे वो मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। क्या हुआ? सुनो, बुबू का शर्ट कहाँ है? बुबू का शर्ट? मैं जो उस दिन शर्ट लेके आया था, वो शर्ट तुम लेकर आओ। अच्छा सर, मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन सर, फिर से आप और एक बार सोच लीजिए। कल वो शर्ट हमारे बुबू से प्रतुल लेकर गया था। प्रतुल कौन है? एमएलए काकोटी का बेटा। मुझे मालूम है, उस हादसे में वो भी जुड़ा हुआ था। उस लड़की के मुताबिक उस दिन 3 लड़के थे। तुम इन सबको गिरफ्तार कर लो। सब हो जाएगा सर, सबको गिरफ्तार कर लेंगे। आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर ने आपको कुछ देर आराम करने के लिए कहा है, आप कुछ देर आराम कीजिए। चलिए सर। ठीक है, चलो। जी सर। चलता हूँ। कौन है बाहर? जीजा जी, मैं सत्य। अरे सत्या, आओ अंदर आओ। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, ये पुलिस ऑफिसर ने मेरा एजाहार पर कुछ किया है कि नहीं? किया है जीजा जी, आपके एजाहार को तो उन्होंने गंभीर रूप से लिया है। कहाँ गंभीर रूप से लिया है? कुछ भी तो नहीं किया है। उसको क्लू चाहिए था, मैंने तो वो भी दे दिया। अरे हाँ, वो अफसर वो शर्ट लेके गया है कि नहीं? सिर्फ शर्ट से नहीं होगा जीजा जी, और बहुत कुछ चाहिए। अब बेकार में बेचैन मत रहिए। हाँ, और एक बात है जीजा जी। क्या बात है? उस समय आप किसी के चेहरे को पहचान पाए थे क्या? अगर पहचान पाता तो मैं उसी दिन उन बदमाशों का नाम नहीं बता दिया होता। मेरी मौजूदगी का पता चलते ही वे लोग वहां से भाग गए। आप क्या करने जा रहे हैं? फिर से एक बार सोच लीजिए। सोचने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है। तुम सोच लो, अब तुम्हारे लाडले की हालत क्या होगी। औलाद मेरी हो या चाहे और किसी की हो, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। कौन है? नमस्कार। नमस्कार। अरे ये क्या, आप तो बैठे हुए हैं। आपको अभी लेटे रहना चाहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। और एक बात, उस दिन अगर वक्त पर आप वहां नहीं पहुंचते तो उस लड़की की हालत आज क्या होती? वो तो बर्बाद हो जाती। बर्बाद होने के लिए बाकी है क्या? अरे मेडिकल टेस्ट किए बगैर आप ये कैसे कह सकते हैं? और तो और उस लड़की की हर बात विश्वास करना भी मुश्किल है। उस जैसी मतलब? स्टेशन की उस साने वाले की बेटी के बारे में कह रहा हूँ, वो भी कम नहीं है। आज से कुछ महीने पहले वो एक लड़के के साथ भाग गई थी। इसका मतलब क्या है? क्या हम उस लड़की को बुरी नजर से देखें? उस लड़की की हम अपमान करें? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की की हर बात सही नहीं भी तो हो सकती है। और तो और मैं ये बात मानने को बिल्कुल राजी नहीं हूँ कि प्रतुल, सुशांत और कौशिक जैसे लड़के उस लड़की को बलात्कार करने जाएंगे। ना ना ना, जरूर ये उसकी कुछ चाल है। अब ये मेरी सोच है।
आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो झूठ है? मैं क्या आपको कोई झूठ मूठ की कहानी सुना रहा हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कोर्ट आपके बातें मानने से इनकार कर सकती है। कोर्ट आपकी बातों का सबूत मांगेंगे। ठीक है बर्डले जी, अब मैं चलता हूँ। शायद कल एक बार आ सकता हूँ। उसी अनिल कुमार भी आएंगे। आप अपना इजहार उठा लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे मुमकिन कैसे नहीं हो सकता है? आप बस कह दीजिएगा कि बीमारी की हालत में आपने वो इजहार लिखा था, बस। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं पागल नहीं हुआ हूं। मेरा दिमाग अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। सच्चाई से मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अरे बर्डले जी, आप बेकार में जिद कर रहे हैं। जिस सच्चाई से आज तक किसी का भला ही ना हुआ हो, उस सच्चाई को हमेशा छुपा कर रखना ही अच्छी बात है। शास्त्रों में भी यही लिखा है। आप बस सोच लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब मैं चलता हूं। सर, अब ये बताइए, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हारे फर्ज के बारे में मुझे समझाना होगा। मुझे मालूम है तुम जानबूझकर इस केस को नजरअंदाज कर रहे हो। मैं मजबूर हूं सर, वरना वो तीनों आज लॉकअप में होते। कैसी मजबूरी? सर, इस केस में अगर मैं आपके बेटे कौशिक को गिरफ्तार कर लूं तो आपका और आपके घर का मान सम्मान का क्या होगा? आपका जो सामाजिक मर्यादा है सब धूल में मिल जाएगी सर। और तो और आपके बेटे के साथ एमएलए के बेटे प्रतुल और डॉक्टर चक्रवर्ती के बेटे सुशांत को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। इससे बहुत बुरा हादसा होगा सर। ऊपर से मुझ पर दबाव आएंगे, मेरी नौकरी में खतरा आ जाएगी सर। अब निकली है असली बात तुम्हारे मुंह से। उन तीनों को अरेस्ट ना करने के लिए तुम पर दबाव आएंगे, लेकिन उन दरिंदों को अरेस्ट करने के लिए तुम पर दबाव कभी नहीं आएंगे। अब तुम मेरे छात्र नहीं हो, तुम एक जिम्मेदार सरकारी अफसर हो। ये बात तुम्हें तय करना है कि तुम समाज के उन बड़े लोगों का सम्मान रक्षा करोगे या उस गरीब लड़की की सम्मान का रक्षा करोगे। सर, अब मैं चलता हूं। ठीक है। सुनिए ना, रूना सुबह से रो रही है। क्यों रो रही है वो? कम से कम उसके लिए तो अपना जीत छोड़ दीजिए। वो भी तो एक लड़की है। उस लड़की की चेहरा जब मेरे आंखों के सामने आता है तो मेरा जिद और बढ़ जाता है। तुम लोग रो रहे हो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, और वो लड़की रो रही है अपने खोई हुई सम्मान के लिए। अब मैं ध्यान दूं तो किसके रोने पर ध्यान दूं? ये सब किताबी बातें हैं, वास्तव जीवन की नहीं। 10 लोग जिस बात को ध्यान दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। 10 लोग? अगर वो लड़की तुम्हारी बेटी होती तो तुम यही कहती? तब भी तुम उन 10 लोगों की बातें सुनकर तुम चुप रहती क्या?
जरा रुकिए। हाँ बोलिए सर। मोतीलाल का घर पहचानते हैं? हाँ हाँ सर, पहचानता हूँ सर। उसका घर दिखा सकते हैं? हाँ हाँ जरूर दिखा सकता हूँ सर। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए सर। यही घर है सर। बुलाइए उसे। मोतीलाल, कौन? जरा बाहर आओ तो। आ रहा हूँ। आओ जल्दी आओ। आ रहा है सर। सर आप हमारे घर? तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो घर में नहीं है सर, वो मामा के घर गई है। उसकी मामा की बेटी की शादी है। कब है शादी? पैसे हो गई है सर, लेकिन उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं? उसके साथ हमारा कुछ जरूरी काम है। उससे फिर से कुछ सवाल पूछना है। कल सुबह उसे थाने में ले आना। फिर से और क्या पूछेंगे सर? वो हमारा केस है। केस जो दिया है ना। हम केस उठा लेंगे सर। हम जैसे गरीबों का केस देखकर क्या फायदा? हमें कभी न्याय नहीं मिलेगी। वो सब तुम लोग जानो। हाँ ठीक है, केस उतारना चाहते हैं तो कल आ जाना। आ जाऊंगा सर। हाँ, भूलना मत। नहीं भूलूंगा सर। अगर भूलोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, चलिए। सर आप जाइए, मैं कुछ देर इनके साथ रहूंगा। ठीक है। अच्छा, नमस्ते सर। मोतीलाल, यही हम गरीबों की जिंदगी है। हाँ, यही तो जिंदगी है। अच्छा, कल इंस्पेक्टर आए थे क्या? आपने केस उठा लिया क्या? नहीं। नहीं? क्यों? केस उठाने के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। अरे बर्डेले जी, आप छोटी से बात को बड़ा बना रहे हैं। आप लोगों के लिए ये छोटी सी या मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आपके घर में बार बार पुलिस आना शोभा नहीं देती। लोग क्या सोचेंगे? हम आपके सम्मान के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, पर आप है कि बर्डेले जी, आप भी अपने बारे में कुछ सोचिए। देखिए, आप लोगों को मेरे सम्मान के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप जीत नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा जिद नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, फिर मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब मैं चलता हूँ। मैं बस यही पूछने आया था। आप आराम कीजिए। चलता हूँ। जीजाजी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। जीजाजी के खुदगर्जी के कारण एमएलए काकती और डॉक्टर चक्रवर्ती भी डरे हुए हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो हाल जरूर निकालूंगा। क्या ये सब इंसान हैं? देखने में ये लोग तो सब इंसान की तरह दिखते हैं। क्या सच में ये लोग इंसान हैं? क्या इन सब के दिल में, दिमाग में इंसानियत की कोई मायने है?
बैठिए सर। कहिए सर, आपको क्या कहना है? तुम लोगों ने मेरे इजहार पर गौर किया कि नहीं? आपसे किसने कहा हमने ध्यान नहीं दिया? अगर ध्यान दिया ही है तो अब तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर, हम किसे गिरफ्तार करेंगे? अपराधी होने पर ही हम गिरफ्तार कर सकते हैं ना। मतलब? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी रेप नहीं हुई थी। वो खुद यहाँ आकर बयान दे गई है। उसने कही है उस दिन उसकी बलात्कार नहीं हुई थी। हाँ, बारिश के डर से वो उस दिन वहाँ रुकी थी। अंधेरे के कारण डर के मारे वो चिल्लाती हुई बेहोश हो गई थी और उसके बाद आप वहाँ पहुँचे। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। पूरी तरह से स्वस्थ हुए ही नहीं और घूमने के लिए निकल पड़े। सर, आप इस गरीब के घर? पार्वती कहाँ है? पर बेटे, वो मामा के घर गई है। उसकी मामा की बेटी की शादी है। उस दिन की बातें झूठी है। थाने में जाकर पार्वती ने ऐसा बयान दिया है क्या? हाँ, दिया है सर। क्यों? किसके डर से ऐसा बयान दिया? अरे तुम लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए क्या? तेरी बेटी की इज्जत लूटी है उन लोगों ने। उसे सजा मिले ये तुम लोग नहीं चाहते हो क्या? हैं? सर, हम जैसे गरीबों का क्या फायदा? मान लिया आपका बेटा अपराधी है, क्या आप मेरी बेटी को अपना बहू बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो इसे करके क्या फायदा, बोलिए? हाँ, मान लिया उसे 3-4 साल जेल हुआ, उससे क्या मेरी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आएगी, बोलिए? ऐसा करने से तो मेरी बेटी और भी बदनामी होगी। कौन शादी करेगा, बोलिए सर? जीजाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ। आपको इस हालत में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आइए। मैं आपको लेने आया हूँ जीजाजी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ, बैठिए। वक्त के धारे में मैं भी तो इनके जैसा ही बनता जा रहा हूँ, पर क्यों?